तो आइए हम लोग आज पढ़ेंगे मनुष्य और सर्प, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई एक कविता है। इसमें उन्होंने महाभारत के एक छोटे से अंश का वर्णन किया है, जिसे अपनी कविता का रूप दिया है। ठीक है, इसमें कर्ण और अर्जुन के युद्ध का एक छोटा सा अंश है, जिसे हम लोग इस कविता में पढ़ने वाले हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग इस वीडियो से जरूर सेटिस्फाइड होंगे और समझ में भी बहुत कुछ आएगा। और किस प्रकार से कविता को पढ़ा जाता है और किस भाव से पढ़ा जाता है, आपको यह बात भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगे जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस कविता की जो मेन उद्देश्य है उसको यहाँ पर लिखा गया है। मैं पढ़कर आपको सुना देना चाहूँगा कि महाभारत के युद्ध में कर्ण कौरवों की ओर से लड़ रहा था। एक दिन जब कर्ण अर्जुन से युद्ध कर रहा था तो अर्जुन के पूर्व शत्रु अश्वसेन नामक सर्प ने अर्जुन का वध करने में कर्ण की सहायता का प्रस्ताव किया, परंतु स्वाभिमानी कर्ण ने न केवल उसे ठुकरा दिया, अपितु अपने आदर्श चरित्र एवं आचरण विरुद्ध कार्य करने, अपने पर कलंक लगाने से इनकार कर दिया। कर्ण का यह मानवतावादी दृष्टिकोण कि युद्ध में सर्प भले ही उसे विजय दिला दे, परंतु सर्प तो मानवता का शत्रु है, अतः यदि उसने अर्जुन पर विजय प्राप्त करने के लिए एक सर्प का सहारा लिया तो वह आने वाली मानवता को अपना मुख कैसे दिखाएगा। आज हमें बहुत बड़ा संदेश देता है। ठीक है, तो कवि जो है इस कविता के माध्यम से हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हम यानी पाठक वर्ग जो इस कविता को पढ़ रहा है, कि हमें अपना चरित्र बिल्कुल कर्ण की तरह बनाना है, मानवतावादी दृष्टिकोण रखना है। ठीक है, कि यदि हमें अपने मार्ग पर, हमें अपनी सफलता के मार्ग में यदि कोई ऐसी मार्ग मिलता है जो कि गलत है और हमें पता है कि ये गलत है, तो उस मार्ग को तुरंत ही त्यागने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, भले ही उस मार्ग पर जाने से हमें विजय प्राप्त क्यों ना हो जाए, परंतु हमारे अंदर यह क्षमता होनी चाहिए, यदि जो चीज़ गलत है उसको हम एक क्षण में त्याग दें। ठीक है, वो शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। चलिए हम कर्ण के इस मानवता दृष्टिकोण को देखते हैं और कविता का आनंद लेते हैं। ठीक है, मुझे आशा है कि आप बिल्कुल एक सफल छात्र की तरह अपने कर्तव्य पथ पर बिना निडर होकर चलेंगे और अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, व्यक्ति वही सफल होता है जो कभी हार नहीं मानता और दिन प्रतिदिन वो अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, कबीरदास ने इसी पर बहुत अच्छी लाइनें कही थी, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सुने। करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत रेसान। ठीक है, यदि कोई भी व्यक्ति कमजोर है लेकिन वो बार बार यदि प्रयास करता है तो वो एक ना एक दिन जरूर सफल होता है। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए अपने आप को, आप जरूर अपने आप सफल हो जाएंगे, इसमें चिंता करने की कोई विषय नहीं है। चलिए तो हम लोग कविता की शुरुआत करते हैं। कविता की लाइनें कुछ इस प्रकार है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटले आग, वाजियों गजों की लथों में गिर रहे मनुष्य के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद रुद्र मिश्र हो एक संग, गतवर गौरय सुधर भुदर से लिंगे रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौनते कर्ण छन छन करते गर्जन गंभीर, दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की आमोघ, थी विशिष्ट वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में सर के लिए कर्ण ने जो देखा अपना निशंद, तरकस में से फुंकार उठा एक प्रचंड विषधर भुजंग, कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन, विशुद्ध भुजंगों का स्वामी, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शक्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंद में मुझे सुलाने दे, कर वमन गवलन दीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तो मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, अरे कुटिल बात क्या कहता है। राधे जरा हंसकर बोला, अरे कुटिल बात क्या कहता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली
उसे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, लेकिन आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। आगे की लाइनें हैं, संसार कहेगा जीवन का, संसार कहेगा जीवन का, सब सुकृत कर्ण ने छाड़ दिया, प्रतिवट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अस्पसेन, तेरे अनेक वंशज है छिपे नरों में भी, सीमित वनों में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं मानव ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो दुर्शांत बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्पपन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुष्य के सहशत्रु, मित्रता ना मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। ठीक, मुझे आशा है कि आप लोगों को यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी।